यूक्लिड प्रमेय में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। फिर जो आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा, ठीक है ना, और लेकिन बी से क्या हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला पूछ सकता है। दूसरा कहते हैं, दूसरा पूछेगा कि सिंपल बता दे रहे हैं, बोलेगा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होगा, बस ये ऑप्शन दे देगा, A इंटू बी, A बटा बी, जो भी है ये पूछ लेगा। लिखती जो सारा उसको ऑब्जेक्टिव में डाल दो, ठीक है। एक सवाल हल्का ये भी पूछता है, मतलब जैसे या √3 हो जाएगा, या रूट 7 हो जाएगा, या 2 + 2√5, ये सारा क्या है ये भी पूछ लेगा। दे देगा, क्वेश्चन दे देगा और लिख देना है यार हिंदी ऐसा चीज है ना, अपरिमेय संख्या, मतलब ये क्वेश्चन दे देगा, ये दे देगा, ऑप्शन दे देगा जी। तो एक तो ये भी क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये याद रखना कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछ, ये छोटा हल्का हल्का ही पूछ सकता है। घात अगर 1 रहेगा तो क्या होगा, रैखिक होगा, और अगर घात 2 रहेगा तो क्या होगा, द्विघात होगा, द्विघात बहुपद होगा, और अगर घात 3 रहेगा तो क्या होगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। बैठू ना भाई, का खिटुर पुटुर कर रही हो। यहाँ तक ये भी पूछ लेता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, इस बेसिस पे क्वेश्चन भी दे दिया है, इस बेसिस पे क्वेश्चन बता दिया ना। चलो हो गया खत्म। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखना। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद के लिए क्या डायग्राम है ये, इसमें कितना हल होगा, एक हल होगा। दूसरे में आ जाओ। दूसरे में बोलेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा रहे तो क्या हो जाएगा, समपाती होगा। समपाती का होगा, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन होगा। इसमें कितना हल होगा, अनेक हल होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। और तीसरा क्या होगा कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, इसमें क्या होगा, समानांतर होगा, समानांतर होगा। इसमें एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आएगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल्य है। इंग्लिश में क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा तो हो जाएगा b² - 4ac, ऑप्शन में रहेगा इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा बात है कि दो इक्वल, ठीक है, दो बराबर रियल रूट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों दिमाग में है। दो बराबर वास्तविक मूल्य है, वास्तविक
अगर मूल है, इंग्लिश में होगा टू इक्वल रियल रूट्स। टू इक्वल रियल रूट्स इसी से पूछता है, यही सवाल पूछता है। ये दे देगा ऑप्शन, देखो इसमें कैसे कैसे फंसा है। कभी कभी ऑप्शन देता है मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कभी पूछता है बी स्क्वायर दे देगा ऑप्शन, माइनस 4ac दे जाएगा तो 4ac, ठीक है ना। कभी कभी क्या कर देगा, ये तो होगा लेकिन ये तो दे दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी क्या कर देगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी दे दिया। अब इसका दो बराबर वास्तविक मूल बताइए, और तुम तो मार दोगे ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे b का मान कितना है, ऐसे तो फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac समझ के लिखना है एग्जाम में 0, लेकिन b का मान कितना है यहाँ a है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है b, और c का मान तो c है, इज इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 4bc रहेगा बराबर 0, या a स्क्वायर इधर चला जाएगा 4bc। देख लो, ऐसे तो दो बराबर वास्तविक मूल के लिए डायरेक्ट आंसर या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सवाल को ये जो ए बी है ना उल्टा पुल्टा कर देगा, इधर उधर कर दे। अब आप बताइए कि दो बराबर वास्तविक मूल है, तो आप ये लगा दिया या ये लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले फॉर्मूला लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी की जगह कितना देना है, या तो ये ऑप्शन रहेगा ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, या ए स्क्वायर बराबर 4bc। तो ये समझ लो, वो ऐसे से करेगा, वो एग्जाम करता ही है, उलझाने के लिए करेगा ये, ठीक है। रोक दो, और एक और है ना, 2 मिनट। कोई वास्तविक मूल नहीं है, तीसरा अगर लिख, ये तो बहुत कम रहेगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसके लिए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। एक मिनट बढ़ाओ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा, ये हम देख रहे हैं एक बार। क्वेश्चन 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, फिर दूसरा है -5 है, -1, 3 और 7, उसके बाद 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, उसके बाद है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें बोलेगा कॉमन डिफरेंस डी निकाले, सर्व अंतर निकालने के लिए एक ऑब्जेक्टिव ये वाला भी था कि ऐसे कोई दे देगा, ये दोनों में कितने गैप है, 2 गैप है, लेकिन 2 गैप है +2 की -2, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, -2, आंसर खत्म। ये दोनों में कितने का अंतर, उतना नहीं समझ छोड़ा। देखो अब यहाँ पे किच लग रहा है, इधर आ गया, ये दोनों में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, हो गया, तो 4 आंसर हो गया खत्म। ये दोनों में दिक्कत हो रहा है, नीचे तो सेम है ना, बैलेंस नीचे सेम है ना, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4/3, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। ये कितना पैसा है, 6 पैसा है, कितना पैसा बढ़ गया, 1 रुपया 7 पैसा, 6 पैसे को उड़ा दिया, छोड़ दो, 6 पैसे का पॉइंट उड़ा दो, ये कितना रुपया है, 6 रुपया, ये कितना रुपया है, 17 रुपया, 17 रुपया माइनस 6 रुपया कितना रुपया, 11 रुपया, 11 रुपया लिखा, अब हम भी बीच में दे दिया पॉइंट, 1.1, हो गया खत्म। इसमें बोलेगा कि एपी में है कि नहीं है, एपी में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलता है एपी में है कि नहीं। एपी में पता करने के लिए देखना होगा कि हर कोई भी चीज एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी कितना रुपया बढ़ रहा है, इधर क्या रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपया, इधर क्या रुपया बढ़ गया, 4, तो एपी में नहीं है, पहले हम ऐसे करेंगे, एपी में नहीं। अब इधर देखो 2 रुपया, 5/2 रुपया, 5/2 मतलब कितना रुपया, 2.5 रुपया, फिर 2.5 से कितना हो गया, 3 रुपया, 7/2 कितना रुपया, देखो पहले 2 से 5/2 मतलब कितना रुपया हुआ, 2.5 रुपया, कितने रुपये से बढ़ा, 2 रुपये, 8 आने से बढ़ा, और 2.5 से फिर 3 रुपया, फिर कितने से बढ़ा, 8 आने से। इसका मतलब एपी में हम बता देते कि इतने से बढ़ रहा है और ये एपी में, हो गया खत्म। इतना उससे कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना।
ये सोचो कि कुछ नहीं सोचो, देखो पहले बताते हैं, माइनस में कोई चीज है ना, मतलब एपी में पता करना है कि एपी में है कि नहीं, इतना ना पता करना है। उसको छोड़ दो, माइनस भी हटा दो, पॉइंट भी हटा दो, सोचो कि 12 है, 32 है, 32 माइनस 12 कितना होगा? 20। ठीक है, अब 52 माइनस 32 कितना होगा? तो भी 20 होगा। तो ई बढ़ रहा है, ये जो ये हो रहा है, ये एपी में है, बस खत्म। 10 से इतना नहीं किया, देखो 10 और 6 रुपए कितने का अंतर है? 4 रुपये, और 6 माइनस 2 रुपए में कितने का अंतर है? 4 रुपए का अंतर। 6 रुपये, देखो 10 रुपए कट जाता, फिर कितना रुपए कट जाओगा? मतलब तुम 4 रुपए दिए होगे तब ना कट जाएगा 4, फिर कितना रुपए कट जाओगा? 2 हुआ तो कितना रुपए दिए होगे? 4। तो 4 अमाउंट में 4 बढ़ रहा है, तो मतलब 4 हो रहा है, तो ये भी एपी में है, बस पता करना है। यहाँ 3 था, यहाँ 3 प्लस √2 कितना बढ़ गया? √2 बढ़ा। फिर यहाँ 3 प्लस 2 √2, फिर कितना बढ़ा? फिर √2 बढ़ा। फिर यहाँ 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2, हर बार कितने से बढ़ रहा है? √2 से बढ़ रहा है। और ये भी क्या है? एपी में। अब सोचो, ये पॉइंट हटा दो, ये क्या रुपया है? 2 रुपया। ये कितना रुपया? कितने का अंतर? 20 का। यहाँ पे हो गया 20 का अंतर हुआ। अब 22 और 222 में कितने का अंतर? 200। यहाँ कितने का अंतर हो गया? 200 नहीं है, एपी में नहीं है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हर बार कितने से बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है सर? फिक्स है, 0 से तो बढ़ रहा है, 0 है, नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हर का डिफरेंस कितना है? 0। एपी -1/2, उसको छोड़ दो, -1। अब यहाँ देखो, इसमें कितने, क्या रुपए का अंतर? इधर 2 रुपए का अंतर, इधर क्या रुपए का अंतर हुआ? 6। एपी में नहीं है। ये समझ में आ गया? अब बस एक क्वेश्चन रहेगा, बता दिया इसलिए। अब देखो यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ पे 2 है, √2 है, 8 को क्या लिखेंगे? 2 √2। 8 को लिखेंगे 2 √2। अब हमको पता चलिए कितना होगा, देखो यह है ना 18 है, हम इसको लिखेंगे 1 √2, 2 √2, 3 √2, अब 32 को लिखेंगे 4 √2। ये एपी में है। और कितने से बढ़ रहा हर बार? √2 से बढ़ रहा। अब बताओ, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए 4 है, ये कॉमन बात है कि एपी में नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन बता दिया। चलो एपी का भी खत्म हो गया। यहाँ देखो, अगर 10 जैसे कोई दिया हुआ 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 इनटू में है, इसमें कुछ नहीं है, इनटू में है, इसका मतलब डायरेक्ट उसका आंसर होगा 1। और यही को प्रूविंग में भी आता है। लेकिन अगर बीच में डाल देते हैं 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, ठीक है, 10 42 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 67 डिग्री, अब हम बीच में क्या डाल दिया? 60 डिग्री। पूरे का वही आंसर होगा जो इसका आंसर होगा। हो गया आंसर खत्म। देखो यहाँ इस पूरे में किसका वैल्यू पता है? 45 का वैल्यू पता है। अरे यार 1। ये कॉपी में है तरह ए चलता क्या कर रहा? है। ये बोली पेन नहीं चल रहा, बोला चल रहा है। हो अपना काम करो। इस पूरे में किसका वैल्यू पता है? cos 0 का वैल्यू पता है, और यहाँ का किसका वैल्यू पता है? cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0। किसी चीज को मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या कर देगा? 0। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, अगर cos रहे और sin रहे और बीच में तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा? 0 हो गया।
देखो कभी कभी क्या होता है, वो जो प्रूविंग होता है ना उससे पूछ लेता है, या दे देगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। आप बताइए ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन, जो प्रूविंग है वही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसको याद कर लो डायरेक्ट। उसके बाद कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तीसरा 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। बस इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना। एक और है 1 प्लस, डायरेक्ट याद ही कर लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर, उतना काम नहीं करेगा दिमाग एग्जाम में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, डायरेक्ट आंसर होगा 10 स्क्वायर हो गया।